कहानी तो सबको पता है, धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया और ऐसे एकदम से हम लोग सब लोग रात भर जगे रहे, 2:30 बजे तक कॉपी लिखते रहे, हम और आप लाइव पर थे। पर हिमांशु वो बात बताइए जो किसी को नहीं पता, मतलब ये तो ठीक है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, ये हुआ, पर कुछ ये भी चल रहा है कि काफ़ी टेंशन हो गई थी जैसे उनने वो 4/7 पे वो अनाउंसमेंट की कि जस्टिस वर्मा वाला नोटिस ले रहे हैं, मंत्री दौड़ते पाए गए। दो चीज़ हैं, आप उसको जस्टिस वर्मा एक पिन पॉइंट हो सकता है। क्या होता है कि एक मोमेंट्री रिएक्शनरी के तौर पे वो आया। ऐसा नहीं है कि जगदीप धनखड़ के बारे में सरकार को कुछ मालूम नहीं था कि वो क्या बोलते हैं सरकार के लिए। क्या होता है मौसमी, आप क्योंकि रिपोर्टर ऑफ एयर कर रही, लेकिन ये ऑन एयर है, और जगदीप धनखड़ साहब जो ऑफ रिकॉर्ड बोलते थे, वो ऑन रिकॉर्ड ब्रीफ हो जाता था। तो वो चीज़ें जो है ना, वो कभी ना कभी तो घड़ा भरता है, फिर छलक जाता है। इस बार छलक भी गया और पता भी चल गया कि कितना ज़्यादा अंदर चीज़ें थीं, और टाइम लगा आने में। अब बीजेपी दूध की जली है, छाछ फूक फूक कर पिएगी अगली बार। शायद इस पूरे एपिसोड में एक नुकसान हो गया कुछ लोगों का। जो लेटरल एंट्री होती थी ना, अब उसकी स्क्रूटनी होगी और उसमें देखा जाएगा कि उसको जो पद दिया जा रहा है वो उस पे क्या उतना ही निष्ठावान रहेगा। क्योंकि मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, इससे पिछले सेशन की बात है। जितेंद्र उन सांसद साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, एक कमेटी की। तो बड़े गदगद थे वो कि साहब हमने ये रिपोर्ट तैयार की और इतनी मेहनत की। सही में मेहनत की, क्योंकि वो बहुत मेहनती सांसद है, मेहनती भी हैं और डेडिकेट रहते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी टू पार्लियामेंट, सबके लिए। अब वो बेचारे थे, उन्होंने एक मंत्री जी को कहा कि देखिए हमने ऐसे ऐसे रिपोर्ट तैयार, तो उन्होंने कहा देखिए वो तो कर दी, लेकिन अंततः आप कांग्रेस के ही तो हैं। आउच। और आप सोचिए कि वो जो सांसद साहब थे उनके रंग उड़ गए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनको वो 2014 में आए थे, लैटरल एंट्री, और 25 में हो रही थी घटना। 11 साल हो गए। तो अब ये जो है ना, इस पे लगाम लग जाएगी। ऐसे आप आइए और किसी बड़े पद पे चले जाइए, ये थोड़ा मुझे लगता है अगर आप जमीनी नेता नहीं हैं तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत आएगी। यानी स्पेशल अनाउंसमेंट जो होती थी एमिनेंट पर्सनैलिटी की ज्वाइनिंग की, कम होंगी अब? नहीं, कम और ज़्यादा का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप उनको किस पोस्ट पे लेके जाएंगे, वो आपके साथ उतना जस्टिस कर पाएंगे या नहीं कर पा रहे हैं, उसके चेक एंड बैलेंस को आप देखने वाले हैं। क्योंकि आपने जो मैं अभी कुछ दिन पहले शायद मौसमी को बोल रहा था कि ये एरर, कृपया करके कोई इसको किसी जाति से ना जोड़े, ये एरर ऑफ जजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, और 3 एरर ऑफ जजमेंट है। एक चौधरी वीरेंद्र सिंह है, सतपाल मलिक है और जगदीप धनखड़ है। अब आप सोचते हैं कि आप लाए हैं, पद देते हैं, और फिर ये हो, तो ये होता क्या है। आप सब क्योंकि राजनीति में हैं, सुधीन कुलकर्णी प्योर लेफ्टिस्ट है, आडवाणी जी के साथ रथ यात्रा में जोड़ते हैं, पीएमओ में ओएसडी बनते हैं, पार्टी में सेक्रेटरी बनते हैं जब लालकृष्ण आडवाणी होते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट बनते हैं 2004 के लोकसभा के बाद, और वो पाकिस्तान जाते हैं और आडवाणी जी का पूरा भाषण वो लिखते हैं। और लालकृष्ण आडवाणी जी की पूरी जीवन की मेहनत, जो एक कट्टर हिंदूवादी छवि थी, उस पर पलीता लगा देते। आडवाणी जी आज भी जिन्ना के जिन से बाहर नहीं आए। तो आपको वो देखना है। आज मुझे लगता है कि अब वो पार्टी के लीडरशिप को लगेगा कि कुछ तो देखना पड़ेगा आपको।
मतलब कि कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है? एक रेड अलर्ट हो गया कि भाई बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, तुझ पर नजर है। Reporters off.